अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंडिया के जो लोग कतर में हैं और कोरोना की वजह से अपना घर जाना चाहते हैं इंडियन एम्बेसी के थ्रू, तो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करवा सकते हैं। एक हफ़्ता पहले मैं इसी तरह की वीडियो बना चुका हूँ नेपालियों के लिए कि वो अपना डिटेल नेपाल एम्बेसी को कैसे सबमिट कर सकते हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको लिंक नज़र आ रही है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। हम गूगल में सर्च करेंगे इंडियन एम्बेसी कतर। उसके बाद जो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करने के बाद हमको एक मैसेज नज़र आ रहा है। इसमें लिखा है एम्बेसी को शिकायत मिली है, आपको कहीं से फ़ोन आ सकता है और ये कहा जा सकता है कि आप इतने पैसे दे दो, आपका नाम जाने वालों की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत दें। जब आप एयर इंडिया के काउंटर से टिकट लेंगे तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसको हम कट करके इसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देखिए व्हाट्स न्यू, यहाँ पर डाटा शीट टू बी फील्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने में एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर हमको जो जो डिटेल पूछा जाएगा उस डिटेल को हमने फिल करना है। तो इसको आप एक मरतबा पूरा पढ़ लें ताकि बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये फार्म इंग्लिश में है, आप चाहें तो इसको दूसरे लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप जो लैंग्वेज जानते हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मलयालम है, उर्दू है, मराठी भी मेरे ख्याल से मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मराठी भी है। जो लैंग्वेज आप जानते हैं, गुजराती भी हो सकता है मिल जाए। यहाँ पर देखिए गुजराती लैंग्वेज भी है। तो जो लैंग्वेज आप जानते हैं उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हिंदी लैंग्वेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको इंग्लिश में ही रहने देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। सबसे ऊपर लाइन में पूछा जा रहा है कि आप फ़्लाइट कहाँ की लेंगे, कौन सी जगह की लेंगे। इस लिस्ट में कुछ जगहों के नाम दिए हुए हैं, तो आपका घर से जो नज़दीक है उसी को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे में है नेम एज पर पासपोर्ट। तो पासपोर्ट के हिसाब से पासपोर्ट के अंदर में आपका जो नाम है वही नाम आपने यहाँ पर डालें। उसके बाद एज है, तो आपका एज कितना है, 25, 30, 40 कितना एज है, आपने उस तरह इसको लिख देना है। उसके बाद मेल फीमेल क्या वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर रखना है, बराबर अपने पासपोर्ट देख करके आप लिखें। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों घर जाना चाहते हैं, तो इसमें से आप कोई रीज़न सेलेक्ट करें। नीचे में रिमार्क है, अपने बारे में आपको क्या परेशानी है कतर में, उस परेशानी के बारे में अपने यहाँ पर 2-4 सेंटेंस लिख दें। उसके बाद नीचे में है कैटेगरी, तो आप कौन सा कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़्यादा करके वर्कर होंगे, तो आपने वर्कर सिलेक्ट कर लेना है। अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करें। एड्रेस इन इंडिया, आपके पासपोर्ट के पीछे साइड में देखिए सबसे आखिरी पेज में इंडिया का एड्रेस मिल जाएगा, वो एड्रेस आपने देख करके यहाँ पर लिख दें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें। पिन कोड कितना है वो लिख दें। आपका कौन सा सूबा है वो आपने लिख देना है, यूपी, बिहार, असम, गोवा, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, आपने जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर इन कतर, कतर का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इन इंडिया, इंडिया का मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर रखना है। वीज़ा टाइप, यहाँ पर आपका इकामा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो QID होल्डर, अगर अभी तक इकामा नहीं लगा है, वीज़ा है तो वीज़ा होल्डर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कतर से जाने के लिए कतर की तरफ से एग्ज़िट परमिट है या नहीं है। अगर एग्ज़िट परमिट है तो यस पर क्लिक करें, अगर एग्ज़िट परमिट आपके पास में नहीं है तो नो पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर आपने यस या नो जो भी है सेलेक्ट करना है। अगर अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है तो टेस्ट नॉट डन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो जो भी है आप यहाँ पर यस या नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 तरह की यहाँ पर शर्त है, इस शर्त को आपने पढ़ लेना है हिंदी में। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका नाम इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर्ड हो जाएगा और जब आपका नाम आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जाने के लिए आपको तैयारी करने का कह दिया जाएगा।